स्टैटिक जीके में आज हम लोग अवार्ड्स से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं चल रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर आने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अंत तक देख लीजिएगा, पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है हिंदी के लिए किसे, एक मिनट, हिंदी के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि हिंदी के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। पार्वती तिर्की, पार्वती तिर्की को 2025 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किए गए हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए जीता है। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोठारी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए दिया गया, और उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मजहरुल हक तारीके आज़ादी हिंद फौज हिंद का फरामोश कारवा कायदा के लिए दिया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुशील शुक्ला ने हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। 18 जून 2025 को घोषित किए गए जो बाल पुरस्कार हैं, हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को उनके लघु कहानी संग्रह एक बेटे 12 के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में नितिल कुशलपा को एमपी को उनकी कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है। आपको बताना है ये जो 4 लेखक हैं इनमें से किन को 34वें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो सही जवाब है इसका, सही जवाब इसका साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से पूछा गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 कितने व्यक्ति को मिला है। तो सही जवाब है इसका कुल 7 व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है कुल 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 मिला है। अगला जो प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। तो सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश की झांकी को 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब है इसका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत पहला स्थान दिया गया है। तो सही जवाब है इसका उड़ीसा को यह सम्मान मिला है। अगला जो प्रश्न है वो है, पुलमपारा किस राज्य में स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। पुलमपारा किस राज्य में स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। तो सही जवाब है केरल में पुलमपारा स्थित है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार दिया गया है। तो सही जवाब है इसका सूरत को सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया है।
कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। फटाफट से देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अंत तक देख लीजिएगा, काफ़ी काम की वीडियो है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है? तो सही जवाब इसका होगा अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो सही जवाब है इसका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका मिशेल बेचेलेट को यह पुरस्कार मिला है। अगला जो प्रश्न है वो है, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है इसका रतन टाटा को मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका अनिल प्रधान को तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार किसने जीता? तो सही जवाब है इसका सूबी जैकब जॉर्ज ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसारी ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है इसका बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, लोक सेवा श्रेणी के तहत निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका प्रोपब्लिक को लोक सेवा श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रोपब्लिक याद रखिएगा। वर्ष 2025 के लिए कितने लोगों को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले गोल्डमैन। अगला जो है, टर्नर पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इसका जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में से किसे ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका दीपक तनेजा को 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरित उर्वरक के लिए किसने प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है? सही जवाब है इसका नाइट्रोकैप्ट ने हरित उर्वरक के लिए 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है इसका जदुरु जग्गी वासुदेव। नेक्स्ट है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है? तो सही जवाब है शेरोन मिबसोनेट सिमे को मिला है यह पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में जदगुरु रामभद्राचार्य जी
के साथ किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है इसका गुलजार को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान के साथ अन्य किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सही जवाब है इसका विक्रांत मेसी को शाहरुख खान के साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर बेयॉन्से काउबॉय कार्टर को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर फिल्म से है, नॉट लाइक अस के लिए मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोआन, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट फिल्म अनोरा है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसिन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरेन कल्किन है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर। अब आते हैं पुलित्जर पुरस्कार। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रो पब्लिक को यह पुरस्कार मिला है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेकल वॉल्स एंड न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी द न्यूयॉर्क टाइम्स। संपादकीय लेखन ह्यूस्टन किलिसा फाल्केलबर्ग, राज मांकड़, ली बिकोटविज और शेरोन स्टीलमैन। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क का स्टाफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।